हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के। तो मुझे सुनाने का चस्का लग गया है और शायद आपको पढ़ने का या सुनने का। पढ़ने का तो फिर आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन सुनना मेरे द्वारा ही पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, मैं पिछले 1.5-2 साल से प्रेरणादायक कहानी इसलिए संदेश देना चाहती हूँ उसके थ्रू, प्रेरणादायक कहानी के थ्रू, कि समाज में जो हमारे नैतिक मूल्य ख़त्म हो रहे हैं, संस्कार से विमुख हो रहे हैं, उसका दुष्परिणाम हमारे किशोरों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आज का युग, आज देखिए कोरोना के टाइम में भी कितना बदलाव आ गया है। उन्हें इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, बाहर भी आगे भी, और जो परिवर्तन है उसको एडजस्ट करने में हर कोई सक्षम नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। तो इसी तरीके की छोटी छोटी कहानियाँ लेकर के, जो कि बड़ी उत्साहवर्धक होती हैं, बड़ी ही लाभदायक होती हैं, उसको लेकर के मैं आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने एक शीर्षक बनाया हुआ है, वो है अज्ञानता व लोभ का परिणाम। अज्ञानता जानती है कि जो हम जिस बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, और लोभ, लालच, प्रलोभन होता है। तो एक बार की बात है, कुम्हार था, एक गांव में कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसको एक हीरा मिला। उसे साधारण पत्थर समझा और उसने अपने गधे की जो रस्सी गले में बंधी हुई थी उसमें लटका दिया, उसको बांध करके निश्चिंत हो गया, अपना काम करने लगा। उधर से एक बनिया गुजर रहा था। बनिए ने देखा कि अरे ये तो बड़ा चमकदार पत्थर है। उसने भी पत्थर समझ के तो कहा कि कुमार भाई, मैं ये पत्थर खरीदना चाहता हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो बोले हाँ ले लो। बोले कीमत? बोले 1.25 सेर गुड़ दे दो मुझे बस। बोले अरे वाह। तो उसने 1.25 सेर गुड़ दे दिया कुम्हार को, और बदले में वो पत्थर ले लिया। और पत्थर चमकीला चमचम था, तो उसने सोचा मैं तराजू के उसमें घुंडी में डंडी में बांध देता हूँ। उसने वही किया और अपनी दुकान पे जाकर के काम करने लगा। उधर से एक जौहरी जो कि बनिए की दुकान पर आया कुछ सामान खरीदने के लिए। तो उसने देखा चमकता हीरा है। वो समझ गया कि पत्थर नहीं है, हीरा है, और ये इसको कीमत, इसको पूछता हूँ कि इसको कितना ज्ञान है। तो उसने पूछा कि भाई ये पत्थर तुमने यहाँ बांधा हुआ है, वो कितने का है? बोला 5 रुपये का। 5 रुपये का? बड़ा खुश हुआ। बोले नहीं नहीं, मन में तो खुश हो गया वो जो कि जौहरी था। से नहीं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, 3 रुपये दूंगा। बोले नहीं 3 रुपये नहीं। बोले अरे मान जाओ, कर लो। करते करते उसे 4 रुपये पर अटक गया। बोले नहीं, मैं 4 रुपये से एक पाई भी, एक ढेला भी तुम्हें ज़्यादा नहीं दूंगा। और वो भी इधर अटका हुआ था बनिया कि मैं तो 5 रुपये में देंगे, मेरी लागत ही 1.25 किलो गुड़ की, 1.25 सेर गुड़ की 4 रुपये लग गए, कुछ मुझे भी तो मिलना चाहिए, मैं नहीं दूंगा। मन में सोचा उसने। वो जौहरी जो पहले आया था वो चला गया, विदा हो गया, ये सोच करके अरे जाने दो, कल आके ले लूँगा। मान जाएगा तो 4 रुपये में, नहीं तो 5 रुपये दे के ले लूँगा। चल दिए। बस थोड़ी समय बाद, 1-2 घंटे बाद ही दूसरा जौहरी आया सौदा खरीदने के लिए बनिया की दुकान पे। तो उसने देखा कि वो चमकता हीरा लटक रहा है। उसने पूछा कि भैया ये कितने का है? उसने कहा कि 5 रुपये का। तो सामान खरीदने आया था, उसको तो छोड़ दिया और उससे 5 रुपये ले करके दे करके, और वो हीरा उसने दूसरे वाले जौहरी ने ले लिया। अब लेके चल दिया, बस ठीक है। और दूसरे दिन वो पहला वाला जौहरी आया कि भाई वो हीरा दे दो, मैं यदि तुम 4 रुपये में दोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं तो फिर मैं कुछ करता हूँ, मैं ले लूँगा 5 रुपये में। तो बोले अरे वो हीरा तो आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही, 1-2 घंटे बाद एक जौहरी आया था, उसको दे दिया, वो ले गया। माथा पटका। बोले हे भगवान, तुम जानते भी हो कि तुमने क्या बेवकूफ़ी की है, कितनी मूर्खता की है, कितने अज्ञानी हो तुम, कितने, मतलब क्या बताऊं कि बिल्कुल ही तुम्हारे में अकल नाम की चीज़ भगवान ने दी ही नहीं है। वो एक बेशकीमती हीरा था जो 1-1.25 लाख से कम नहीं था। तो बोला कि बनिया कि चलिए, मेरे को तो अज्ञानवश, मुझे जानते ही, मैं तो पत्थर समझ रहा था, मुझे तो ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो आप हैं। मेरी दृष्टि में तो साधारण हीरा था, लेकिन आप जब जानते थे कि इसका 1.25 लाख रुपए है, तो आपको तो 5 रुपये क्या, आपको तो कितना भी मैं मांगता, 5, 10, 20, तो भी आपको ले जाना चाहिए था। मूर्ख मैं हूँ, अज्ञानी मैं हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा मूर्ख आप हैं। आपका कोई दुनिया में सानी नहीं है।
माथा पटक के चला गया। मित्रों, कहानी तो ख़त्म हो गई। अब होता क्या है कि हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। क्या होता है कि हमारे हीरे रूपी जो शुभचिंतक होते हैं, सच्चे शुभचिंतक होते हैं, परिवार के या मित्र के लोग या पड़ोसी लोग होती हैं, हम उन्हें अज्ञानतावश, अपनी मूर्खतावश पहचान नहीं पाते हैं। और यानी तो पहचानते भी तो अपने अहंकार के कारण चलते, अब उसको स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि पहले जौहरी का क्या परिणाम निकला। अब हाथ मलने से तो कुछ नहीं हो सकता था, तो उसमें प्रलोभन, लालच, लोभ था और अज्ञानता का उसने चादर ओढ़ रखी थी फालतू में कि मैं कल सौदा कर लूँगा। तो यही होता है कि शुभचिंतक को आप पहचानिए, जानिए, परखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए, तो आप बहुत सुखी रहेंगे। आसपास का वातावरण भी बहुत आनंदमय रहेगा और आप स्वयं भी। यही संदेश पहुंचाना था मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। इसके साथ मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं कोटेशन दे सकती हूँ आपको कि दूसरों की छाँव में, छाया या छाँव में खड़े रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई के लिए खुद धूप में हमें तो खड़ा रहना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है? अपनी अकल का घोड़ा लगाना पड़ता है, किसी दूसरे पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आऊँगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।